ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को हम सब अविनाशी कंपेनियन बनाए और उन्हीं की कंपनी में रहें। ये विधि परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बताते हैं ताकि हम कुवचन, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म से बच सकें। सदा हम आत्माओं के हित में सोचने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सदा ही परमपिता परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाकर और उन्हीं की कंपनी में रहकर उच्चतम अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त परिमा, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। ये जो समझ है ये पूरे वायुमंडल में, पूरे यूनिवर्स में, तत्वों में सब जगह फैले। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की जो समझ है वो यूनिवर्स में मौजूद आकारी शरीर या साकारी शरीर में जितनी भी आत्माएं हैं सब तक प्रभु की समझ पहुँचे, सबके बुद्धि पर दस्तक हो, हर आत्मा का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा की जो समझ है वो आजकल रोज़ जो आत्माएं बड़े भयंकर तरीके से मर रही हैं और आकारी शरीरों में हैं, कितने ना दुखों से पीड़ित हैं क्योंकि कईयों को बहुत गंदे तरीके से आत्माएं आपस में मार के हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं या फिर अन्याय हो रहा है, ये तो खुदा जाने। लेकिन जो भी आत्माएं ऐसे उल्टे काम कर रही हैं और जिनके साथ ये उल्टा काम कर रहा है, कितनी दुखती हुई रगें हैं उनकी, और फिर जो उनसे संबंधित है वो कितना रो पीट रहे हैं। मीठे मीठे बाबा कहते हैं उनकी पुकार सुनो, उनके दुख दर्द को समझो, उनको रूहानी राहत मिले, उन्हें प्रभु जी की समझ मिले, क्योंकि समझ हम आत्माओं के दस्तक देती है। बाबा की शक्ति, बाबा की समझ दस्तक देती है। तो उन तमाम आत्माओं के प्रति हम समर्पित करेंगे प्रभु जी के महावाक्य और उसकी समझ जो आकारी शरीरों में इस समय मौजूद हैं। वो आत्माएं जो गर्भ जल में प्रवेश कर गई हैं, वो आत्माएं जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में है, वो आत्माएं जो इस समय घरों में पीड़ित अवस्था में है, वो आत्माएं जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, इसलिए मुरलियों से वंचित हैं, और वैसे भी जो मुरली नहीं जानते हैं या फिर बाबा के बारे में नहीं जानते लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में घिरे हुए हैं, शरीर छोड़ चुके हैं या शरीर जिनके छूटे हैं उनके लिए जो बिलख रहे हैं, वो सभी आत्मा तक मीठे मीठे परमात्मा की समझ पहुँचे, सबके आंसू थम जाएं, सबको प्रीत परमात्मा से हो जाए, प्रभु आकर्षण हो जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और वो आत्माएं जो इस समय अलबेली बन गई हैं, या तो माया के प्रकोप में है या तो फिर तंत्र मंत्र विद्या के प्रकोप में है, इस वजह से वो भगवान की श्रीमत पर नहीं चल रही हैं, तो ऐसी आत्माओं के लिए भी हम सब दिल से दुआ करेंगे कि उनका अलबेलापन खत्म हो, समाप्ति का वेला है, वो भी अपनी सर्व प्राप्तियां कर लें, भगवान से सब कुछ ले लें। दिल से दुआ करेंगे। और वाम मार्ग पे जो सोल्स चली जाती हैं, जो उल्टे मार्ग पर चली गई हैं, उन सभी आत्माओं को अपवित्रता से नफरत हो जाए, अपवित्रता उनको फिर से आकर्षित करे, फिर से वो प्रभु जी के बने गंदे कर्म करने बंद कर दें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे छोटे शरीरों में है, इस समय बहुत ही खतरे में है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको इधर उधर का आकर्षण, कलयुगी आकर्षण न हो, प्रभु आकर्षण सबको हो और सब बचे रहें। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो इस समय अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसी आत्माएं जो हैं, इन सभी आत्माओं के लिए भी दिल से हम सब दुआ करेंगे कि सबका बुद्धि का योग जो है परमात्मा की तरफ लगे और फिर से वो प्रभु से जुड़े, दूसरों को भी जोड़े। सभी सत्ताओं के प्रति समर्पित करेंगे। इसमें सत्ताएं बहुत बिगड़ गई हैं, सभी सत्ताओं तक सत्य की पहुंच
जो है वो पहुंचे। और निमित्त हैं वो लोग, विनाश के निमित्त हैं, इसीलिए उल्टे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुआ तो करेंगे, आखिर तो वो भी जगेंगे। तो प्रभु जी की समझ हर आत्मा तक पहुंचे, भिन्न भिन्न वर्गों तक पहुंचे, भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं जो धर्म के अखाड़े बनाकर बैठी हैं, उन सभी आत्माओं तक पहुंचे, सभी को प्रभु आकर्षण हो। जो यादव कौरव यवन बन गए हैं उन आत्माओं तक पहुंचे, और जो वैश्याएं बन गई हैं, जो किन्नर बन गए हैं, जो उल्टे धंधे करते हैं, जो करवाते हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सभी को पवित्रता का स्वधर्म फिर से आकर्षित करे, क्योंकि स्वधर्म उन्हीं के अंदर है लेकिन मर्ज हो गया है, तो फिर से वो स्वधर्म जागृत हो, हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा को प्रभु आकर्षण हो, हर आत्मा बाबा के घर में आए और बाबा को पहचाने, मुरलियां पढ़े, घर ना भी आए तो टीवी पर मौजूद है, सब जगह मौजूद है, सब जो गंदी चीज़ें हैं उसको देखना बंद करके प्रभु जी के रास्ते पर आए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। और जो भूत प्रेत आत्माएं हैं जो भटक रही हैं उन आत्माओं तक समर्पित है, अब सभी एक ठिकाने पर पहुंचे, प्रभु जी की छत्र छाया में पहुंचे। दिल से हम दुआ करेंगे वो भी पवित्र बने, और बाकी जो तंत्र मंत्र रीति सिद्धियाँ करते हैं, करवाते हैं, करने वाले और करवाने वाले सबको सद्बुद्धि आए, और सब आत्मा भाइयों को ही करे जा रहे हैं, और सबका बुद्धि का योग अब सत्य की तरफ लौटे, तो वो भी कुकर्मों से बच जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। हम आत्माओं के साथ, नेगेटिविटी के साथ जो जुड़ी हुई आत्माएं हैं, जो नेगेटिव सोचती हैं, उन तमाम आत्माओं को बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, परमात्मा की समझ उन तक पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो लौकिक परिवार में है, उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लगे, तो मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी वाणी की जो समझ है वो लौकिक में रहने वाली आत्माओं तक भी पहुंचे, जो अभी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। और बाकी हर स्थान पर जहाँ पर अभी तक प्रभु का संदेश नहीं पहुंचा है, वो हर जो स्थान है सबको प्रभु आकर्षण होना शुरू हो जाए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से कुकर्मों से बचाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो, समाप्ति है, घर वापस जाना है और फिर नई दुनिया में भी आना है। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। श्रीमत पर चल, है ना, श्रीमत पर चलकर पहले खुद मुक्त अवस्था में हो जाओ, खुद जीवन मुक्त अवस्था में रहो, फिर दूसरी सोल्स को रास्ता दिखाओ। हम नहीं होंगे, हम दूसरों को बोलेंगे, दूसरे चलेंगे ही नहीं। बाबा कहते पहले मेरी मुक्त अवस्था हो जाए, पहले मेरी जीवन मुक्त अवस्था हो, मैं स्व पर भी अटेंशन रखूं, स्व पर अटेंशन रखते हुए फिर दूसरी सोल्स को हम रास्ता दिखाएं। और वैसे भी हमारा फर्ज है कि तुरंत जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते जाएं। मुक्त मीन्स सब तरह के बंधनों से मुक्त होना है, निराकारी अवस्था में लौटना है। जितना हमने विस्तार की शाखाएं बना रखी हैं, बाबा ने बोला अपने देह की शाखाएं हैं, संबंधों की शाखाएं हैं, वस्तु वैभवों की शाखाएं हैं, कर्म इंद्रियों की गुलामी है, सारे बंधनों से मेरे को मुक्त होना है। क्योंकि मैं कैसे जाऊंगी ऊपर, मैं बिना शरीर के जाऊंगी और बिना शरीर के विस्तार के जाऊंगी। इसलिए मुझे अपनी निराकारी अवस्था भी बनानी है, पहले मुझे भी बुद्धि से मुक्त होना है। और फिर बाबा ने हमको बोला है कि ये मुक्त अवस्था में रहते हुए हमको जीवन मुक्ति वाला पाठ भी जरूर बजाना है। जो भी हमने विस्तार कर रखे हैं वो हम घर में रहते हुए, घर से भागना तो है नहीं, घर में रहते हुए हमें जीवन मुक्त अवस्था में रहना है। अर्थात अब ट्रस्टी बनकर हमको सेवाओं पर रहना है, हमको गृहस्थी नहीं बनना है, मेरा मेरा कुछ नहीं करना है। सब कुछ प्रभु का है, सब प्रभु की अमानत है और मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, मुझे बाबा ने सेवाधारी बनाया है, ऐसा समझकर हमें घर में सबके साथ पाठ बजाना है। इस विधि से हम सतुगुनी सतियों की पाठ बजाएंगे, इस विधि से ही मेरे बंधनों से मैं मुक्त होगी, दूसरी आत्मा भी मेरे बंधन से मुक्त हो जाएगी, मैं भी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगी। लास्ट में न वो मुझे याद करेंगे न मैं उनको याद करूंगी। ये स्थिति हमको बनानी है। तो बनाते हुए फिर हमको दूसरी सोल्स को भी ये रास्ता बताना है कि कैसे वापस घर जाना है और फिर कैसे नई दुनिया में आना है। वहां पर सारी आत्माएं 2500 वर्ष की राजधानी में जीवन मुक्त अवस्था में रहती हैं, परिवार होते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन कोई भी किसी के बंधन में न बंधता है और न किसी को बांधता है।
स्व इच्छा से आत्माएं शरीर लेती हैं, स्व इच्छा से आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं। कोई किसी के बंधन में नहीं है, तो हमको वैसे ही उस स्थिति में पहुंचना है। आज का प्रश्न, सारा दिन बाबा जी कहते हैं यही धंधा करते रहो सारा दिन। चलते फिरते मुक्त अवस्था में रहो, चलते फिरते जीवन मुक्त अवस्था में रहो, उसके वाइब्रेशंस अपने आप फैलेंगे और आत्माएं जो हैं धीरे धीरे मुक्त अवस्था में पहुंचेंगी। क्योंकि जकड़ रखा है सबने अपने आप को बंधनों में, गजब के बंधन में। हम कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन हमने मेरे मेरे के बंधन तो बड़े जबरदस्त बना रखे हैं। इससे बाहर हमको निकलना है। अविनाशी परमपिता परमात्मा को कंपेनियन बनाना है, उनकी कंपनी में रहना है और सबको ऐसे ही बंधनों से छुड़ाना है। क्योंकि भगवान की कंपनी में रहकर ही हम छूट सकते हैं। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें हमको सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? भगवान जी ने हमको कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है प्रभु जी का, सतयुग अमर लोक है। वहां आत्मा एक चोला बदलकर दूसरा लेती है, लेकिन वहां पर मृत्यु का नाम नहीं है। उसको वो मृत्यु नहीं बोलते, उसको वो चोला बदलना बोलते हैं, ड्रेस बदली करते हैं। ये वाली उनकी थॉट होती है, और वो भी 150 वर्ष के बाद। और स्वस्थ कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि 150 वर्ष में। जैसे यहाँ पर तो आजकल आत्माएं खाती पीती गड़बड़ हैं, इसीलिए, और रहन सहन भी गड़बड़ है, फिर हमारी सोच भी गड़बड़ हो गई है, तो मानसिक रोग भी लग जाते हैं। मानसिक रोग से फिर हमको शारीरिक रोग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो अभी तो अवस्थाएं बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। वहाँ कोई मानसिक रोग होता नहीं है, कोई गलत खान पान होता नहीं है, इसीलिए वहाँ पर आत्माएं 150 वर्ष की आयु में भी कोई बीमार नहीं होती हैं। लेकिन उन्होंने एक होता है ना अवधि, तो वो 150 की अवधि ही कमा रखी है। फिर उसके बाद उनको अपने आप लगता है कि अब हमको बॉडी को चेंज करना है, इसलिए वहां पर मृत्यु शब्द नहीं यूज होता है। यहाँ तो मृत्यु शब्द यूज होता है, और फिर लोग डरते भी बहुत हैं। मृत्यु का नाम नहीं है वहां पे, इसलिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक है, कुछ पता नहीं है कौन कब शरीर छोड़ देगा, इसलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। समय से पहले मौत होती है यहाँ पर, वहां पर समय से पहले नहीं होती है। 150 वर्ष के बाद अपनी इच्छा से, उनको मालूम है कि मेरे को ये वाला बॉडी छोड़ना है और उधर जाकर मुझको बॉडी लेना है, ये उनको मालूम होता है। यहाँ तो कुछ भी मालूम नहीं होता है, इसलिए लोग डरते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, ये बात अच्छे से समझनी है। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं, तो उनकी बेहद की रचना है। और ब्रह्मा जी की रचना सिर्फ वही आत्मा है जो ब्राह्मण बनती है। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहते। भगवान जी 3 कर्तव्य कराते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। अहिंसक कराते हैं, दुनिया वाले हिंसा वाला करते हैं। यहाँ पर स्थापना समझ की होती है, विनाश बेसमझी का होता है, और फिर पालना के, दिव्यता के, सत्यता के संस्कार धारण करते हैं, उससे व्यवहार करते हैं, तो वो फिर हमारे क्या हो जाते हैं, पालना के संस्कार हो जाते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो बाबा ने हमको सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ये बुद्धि का भोजन है ना। भगवान जी जो सत्य हमको बताते हैं वो बुद्धि का भोजन है। तो अच्छा भोजन देंगे तो उसको समझ में आएगा, उसके अंदर से डर खत्म होएगा, और फिर आत्मा फिर से अपने आप को वैसे लायक बनाएगी। तो उनको बाबा सूक्ष्म बातें समझाते हैं, और जो बहुत ही समझने की हैं। इसलिए हमको खुद को समझाना है कि सतयुग अमर लोक है। क्यों अमर लोक है? ऐसा नहीं कि वहां पर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, नहीं। अमर लोक मीन्स समय से पहले मौत नहीं आती है, और मृत्यु शब्द यूज ही नहीं होता है। वहां पर ड्रेस बदलते हैं, ऐसा बोलते हैं, शरीर रूपी ड्रेस बदलते हैं, और स्व इच्छा से आत्मा 150 वर्ष के बाद छोड़ती है। मौत शब्द यूज नहीं होता।
इसलिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहकर अमर लोक कहते हैं। नहीं तो अमर लोग सोचकर ना लोग सोचते हैं कि चलो जी अमर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन डर के शरीर नहीं छोड़ते हैं, समय के पहले शरीर नहीं छोड़ते हैं। शिव बाबा की बेहद की रचना है। उनके तो सारी दुनिया में जितनी भी मौजूद हैं आत्माएं, चाहे आकारी में है चाहे साकारी में, सब प्रभु जी के बच्चे। तो शिव बाबा की तो बेहद की रचना है। लेकिन ब्रह्मा जी की रचना कौन सी होती है? इस समय संगम युग में इस समय ब्रह्मा जी की रचना होती है सिर्फ ब्राह्मण, जो बीके बनते हैं, जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान जी आकर स्थापना, विनाश और पालना के संस्कार धारण करवाते हैं। हम आत्मा को समझ देते हैं, समझ से हम बुराइयों को खत्म करते हैं, अच्छाइयों को धारण करते हैं, और फिर हम उसका सहयोग जो अच्छाइयों का है वो देकर फिर हमारे संस्कार वैसे बनते हैं पालना के। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे, हालांकि वहां पर 3 मुख ब्रह्मा जी के दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। और ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो बाबा ने हमको सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार करना है, बुद्धि के लिए स्वयं ही हमको भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। सत्य तो कोई बता नहीं सकता ना। अब चूंकि ब्रह्मा जी के थ्रू होता है ना सारा कुछ, ब्रह्मा जी से ही स्थापना कराते हैं भगवान जी, फिर ब्रह्मा जी से ही विनाश कराते हैं बेसमझी का, तो वही शंकर की अवस्था बनती है, फिर ब्रह्मा जी ही विष्णु बनते हैं। इसलिए यादगार में त्रिमूर्ति ब्रह्मा जी को दिखा देते हैं। लेकिन बाबा समझ देते हैं ना, ब्रह्मा जी को समझ देते हैं, फिर बेसमझी को खत्म कराते हैं, तो प्रभु जी करते हैं। इसीलिए अब हमको करेक्शन करना है कि ये त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच है, शिव के उच्चारण किए हुए बोल है, और वही शिव जो है 3 रचनाएं करते हैं। वैसे फिर हमको भी सिखाते, ब्रह्मा जी करके हमको सिखाते कि कैसे हमको भी समझ की स्थापना करनी है। अब वो लोग तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, और बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच तो नहीं कह सकते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान थोड़ी कह सकते हैं। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कहकर भी मिला देते हैं, शिव को भी शंकर को भी मिला देते हैं। शिवलिंग भी रख देंगे, शंकर को भी दिखा देंगे। शमशान घाट में भी एंट्रेंस में शंकर जी की मूर्ति होती है, या फिर वहां पर अंदर में भी शंकर जी की होती है, जहाँ से पानी गिरता है तो वो डेड बॉडी को नीचे ले जाते हैं, फिर उसमें ढलता है। कैसे कैसे कुछ कुछ बना देती हैं आत्माएं, और फिर अंदर शिवलिंग भी बना होता है। दोनों को मिक्स कर देती हैं आत्माएं, न शिव को जानती हैं और न शंकर को जानती हैं। तो वो लोग तो शिव शंकर कहकर मिला देते हैं। अब ये तो सीधा है ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य तो कह देते हैं शंकर आंख खोलते तो विनाश हो जाता है ना। लेकिन जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम आत्माएं अपने अंदर की आसुरीपन का विनाश कर देते हैं। अब जैसे वो शंकर जी की तपस्वी मूर्त दिखाते हैं ना, तो कैसे देही अभिमानी स्थिति है, बुद्धि की लाइन एक के साथ क्लियर है, निर्भयता आई हुई है ना। त्रिशूल भी दिखाते हैं, और तीसरा नेत्र खुला हुआ है, सिर से गंगा बह रही है, मतलब समझ जो है ना वो समझ से भरपूर हो जाते हैं, उसको शंकर जी बोलते हैं। तो वो तो ब्रह्मा जी की सबसे उच्चतम अवस्था है, जहाँ वो स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाते हैं, जहाँ वो देही अभिमानी बन जाते हैं। तो ये तो राज बाबा आकर समझाते हैं ना। मनुष्य तो कह देते हैं कि शंकर आंख खोलते तो विनाश हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। अब उनकी आंख तो 69 में खुल गई थी 18 जनवरी को, है ना, संपूर्ण आंख। अब हमारी भी खुल रही है, हमारी पूरी नहीं खुली है। जिस दिन खुल जाएगी हम शंकर बन जाएंगे, मतलब स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाएंगे। बाबा हमारी खोलते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे खुलती है, अकस्मात थोड़ी खुल जाती है। जैसे जैसे समझते जाते हैं वैसे वैसे खुलती जाती है। तो बाबा कहे कि
शंकर आंख खोलते तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। अब सब कुछ समझना है कि कैसे क्या चीज है, समझ देते हैं भगवान। तो आत्मा तपस्या करती है ब्रह्मा जी की, तपस्या करते 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 एक दिन उनकी देही अभिमानी अवस्था हो जाती है। तो फिर वो स्मृति स्वरूप नष्ट हो जाते हैं। वो अपने अंदर का जो रावण है उसको भस्म कर देते हैं, देह अभिमान को खत्म कर देते हैं। अब जब उन्होंने उनकी आंख खुली या नष्ट महास्मृति स्वरूप बने तो सारी दुनिया कहाँ विनाश हुई है? ऐसे नहीं होता। तो बाबा कहते कुछ कुछ सुनाते हैं आत्माएं, सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा विष्णु को तो बड़ा पाठ है ना, विष्णु को बड़ा पाठ है। विष्णु तो फिर 2500 वर्ष की राजधानी में जाते हैं। और ब्रह्मा जी का तो सिर्फ संगम युग में पाठ है। संगम युग में ब्रह्मा जी बनते, 100 वर्ष के ब्रह्मा जी बनते। 100 वर्ष का संगम युग, 100 वर्ष के ब्रह्मा जी। क्योंकि बाबा ने उस दिन हम लोगों ने पढ़ा ना, उनके 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। इसलिए इधर से शरीर छोड़कर जैसे वतन में जाते तो पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करने निकल जाते। जब दादी जाती है ऊपर वतन में पता करने, तो बाबा शिव बाबा उनको बताते हैं कि उनमें तो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डेड है 84 जन्मों का पाठ। इसलिए वो घूमने चले गए। घूमने मतलब वर्ल्ड में सोल्स को जगाते ना, जैसे वैसे चले गए। तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का पाठ है और संगम युग 100 वर्ष, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष। और उसके बाद फिर शंकर जी भी जो है, ये तो शंकर जी तो बिल्कुल एंड में बनते हैं ना। तपस्या करते 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 जब पूरा जागृति आ जाती है, अवेकेंड हो जाती है सोल, तब वो शंकर कहलाते हैं। तो छोटा सा पाठ है। विष्णु जी का लंबा पाठ चलता है, विष्णु का बड़ा पाठ है। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है अभी हमने। पाठ है इन 3 का ही। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हर ग्रंथ में और शास्त्रों में ना। इनको भिन्न भिन्न रूप से बोला जाता है। कोई एडम बोलता है और कोई आदम बोलता है, कोई ब्रह्मा जी बोलते हैं। अब जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में तो ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ऐसे बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है विष्णु का, अथवा नहीं ऊपर है ना, 84 जन्मों का विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव बोलते हैं उनको, एडम बोलते हैं उनको। और फिर मुस्लिम्स जो है वो उनको आदम बोलते हैं, एडम क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं, और बाकी तो ब्रह्मा बोलते हैं। तो आदि देव भी उनको कहा जाता है। तो प्रजापिता का मंदिर भी है, एक ही है ना। ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म। प्रजापिता ब्रह्मा जो है, बाबा कहते हैं वो अभी संगम युग में होते हैं। तो ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म। चाहे विष्णु ले लो, नारायण जी ले लो, चाहे कृष्ण ले लो, किसी भी, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना। तो उनका अंतिम 84वां जन्म है ब्रह्मा जी। ये मर्जीवा जन्म है, ये ईश्वरीय जन्म है, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ना, ब्रह्मा और विष्णु सिद्ध तो करना है। बाबा कहते बताना तो है ना सबको। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, ये तो बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे किसके हैं? शिव के बच्चे हैं। वास्तव में बच्चा एक ही है। हिसाब करेंगे ना तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, है ना। वही तो पुरुषार्थ करके विष्णु बनते हैं, वही पुरुषार्थ करके शंकर बनते हैं। है तो एक ही बच्चा। तो बाबा कहते हैं अगर हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, यही है प्रजा के पिता। ये हेड बन जाते हैं ना, फिर इनके थ्रू बाबा सबको अडॉप्ट करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते हैं। बाबा कहते हैं विष्णु द्वारा नहीं कराते हैं। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। विष्णु के बच्चे सब नहीं हो सकते। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी हैं, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में आने वाली आत्मा है ना। तो फिर सारे फिर यही मेन हो जाते हैं। फिर उसके पीछे पीछे उनके पीछे पीछे सारे लोग आते हैं, तो फिर सारी प्रजा बन जाती है ना। फिर
तो बाबा विष्णु के द्वारा स्थापना नहीं करते हैं। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं, उनको तो एक ही योग बल से वो लोग नीचे लाते हैं आत्मा को। ये है बुद्धि के लिए भोजन। ये सारा जो बाबा हमको समझाते हैं, इसको ध्यान से समझना है। ये हम आत्माओं की बुद्धि के लिए भोजन है। आप पे ही भोजन बनाना चाहिए। बाबा जो ज्ञान बोलते हैं उसका मंथन करना चाहिए, मंथन करके अपने को समझाना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि को समझाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, भोजन देते हैं। तो बाबा कहते हैं भोजन आपको आप पे ही बनाना चाहिए। मनन करो, चिंतन करो, ना गहराइयों में जाओ, विचार करो, फिर बुद्धि को भोजन दो। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप विष्णु का ही तो दिखाते हैं। वही आत्मा पुनर्जन्म में आके आके कितना लंबा पाठ बजाती है। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का ही दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, उनका पाठ तो संगम युग में है बस। इसलिए विराट रूप जो है वो विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी किसको देखते हैं, विष्णु का बना देते हैं। चतुर्भुज 4 बाहों को दिखाते हैं और उसमें लगा देते हैं सारे अलंकार। शंख लगा देते हैं, सुदर्शन चक्र लगा देते हैं, और कमलासन दिखा, कमल का फूल दे देते हैं हाथ में, और गदा देते हैं। हालांकि वो थोड़ी यूज करते हैं विष्णु जी, ये तो सारा ब्रह्मा जी यूज करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती है, शोभती नहीं है, इसलिए यादगार में विष्णु के हाथ में दे दिया, क्योंकि विष्णु परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट फिगर है। और 2 हाथ लक्ष्मी, 2 हाथ नारायण जी के, उसका प्रतीक है विष्णु। चतुर्भुज भी विष्णु को बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, जो उनके हाथ में अलंकार दे देते हैं, वो अलंकार तो बाबा के बच्चों के हैं। हम लोग को स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हमारा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, घूमता रहे, और फिर हम शंख ध्वनि करते रहे। शंख ध्वनि मतलब शंख नहीं बजाना है, लेकिन जो मिठास बाबा सिखाते हैं, अनादि आदि विशेषताओं की, 5 स्वरूपों की, उस मिठास का व्यवहार करना है, तो फिर शंख ध्वनि हो जाएगी। फिर गदा क्या है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अब इतना कुछ करना है कहाँ पर, कलयुग में। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर फिर कोई गलती नहीं करनी है, तो अब करना है कलयुग में। इसीलिए क्या चाहिए, कमलासन चाहिए, क्योंकि कमलासन पर विराजमान आत्मा फिर किचड़े के प्रभाव में नहीं आएगी, अपने स्वस्थिति में रहेगी, और कभी भी अपने निजी गुण जो हैं और निजी शक्तियां जो हैं उससे विस्मृत नहीं होगी। जैसे बाबा बोलते ना, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आपके गुण इमर्ज रहने चाहिए। कल को बाबा नहीं सुनेंगे कि इसकी वजह से उसकी वजह से हम नहीं कर पाए, ये सब नहीं सुनते बाबा। बाबा तो हमको विधि बताते हैं और फिर बोलते हैं इस विधि से आप चलो। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को तो थोड़ा पाठ है, विराट रूप तो विष्णु का दिखाते हैं, चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये जितने अलंकार हैं विष्णु जी के हाथ में, वो असल में ब्राह्मणों के हैं, स्टूडेंट्स, गॉडली स्टूडेंट्स के हैं वो अलंकार। लेकिन गॉडली स्टूडेंट्स की अवस्था अच्छी नहीं रहती ना, हमेशा एक रस थोड़ी रहती है बहुतों की, कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए शोभते नहीं है ब्राह्मणों के हाथ में। तो फिर जो परफेक्ट फिगर बनते हैं उनके हाथ में दिखा देते हैं। बाकी उनको अलंकारों की जरूरत थोड़ी है विष्णु को, वो तो उनकी आत्मा अलंकारों को यूज करके ही तो विष्णु बनी है। ये भी बड़ी समझने की बात है, कोई मनुष्य समझा नहीं सकता। बाप तो नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। जो पढ़ेगा, जो पालना लेगा, वही तो बच्चा कहलाएगा ना। तो इसमें ब्रह्मा जी ही शिव बाबा के बच्चे। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, विष्णु बच्चा नहीं है।
विष्णु को बाबा कहते बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी ना, जो फिर भिन्न भिन्न रूप लेती है। तो मुख्य पाठ तो ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। मेन तो यहाँ पर ही स्थापना होती है, यहाँ पर भी आसुरीपन का विनाश होता है, यहीं पर पालना के संस्कार धारण करने, लेकिन बहुत थोड़े समय में। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। जो उनकी रचना है ना, वो आत्म अभिमानी बनते हैं, तो इसीलिए आत्म अभिमानी बनने वाली जो सोल्स हैं उनको शालिग्राम कहते हैं। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहते हैं। ब्रह्मा जी की रचना ब्राह्मण ब्राह्मणियां है। शिव की रचना तो बहुत है, सारे आत्माएं हैं, तो सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ बाबा कहते तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना फिर तो। शिव बाबा उनके तो फिर सारी दुनिया में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद आकारी शरीर, साकारी शरीर, सभी प्रभु जी के बच्चे। बेहद की रचना है उनकी, बेहद की आत्माओं का वो कल्याण करते हैं। वो सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए आते हैं, सभी को दुखों से मुक्त करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी को समझ देते हैं, समझ से फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे। जो यहाँ ब्राह्मण बनते हैं वही फिर फरिश्ता बनते हैं, वही फिर देवता बनते हैं, वही सतयुग में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर स्वर्गवासी बने। और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कह सकते, है ना। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। निर्वाणवासी, जो निर्वाण धाम में हम जाते हैं वहां के वासी, और शांति धाम के वासी, ये तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सबसे ऊंच सर्विस जो है वो शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पाठ अलग अलग है। तो निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी, तो बाबा कहते वो तो सभी आत्माएं बनती हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की है, और सभी आत्माओं को वो लेकर जाते हैं, है ना। इस दुख धाम से सारी सोल्स को मुक्त करके वापस घर ले जाना कितना बड़ा कार्य है, जो कोई भी कर नहीं सकता। ऊंची सेवाएं तो हमारे शिव बाबा की है। सभी आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं, सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाठ अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतो कराकर तुमको पतित से पावन बनाकर घर वापस ले जाता हूँ। यहाँ पर श्रीमत पर चलकर हमारे सारे हिसाब किताब चुकतो कराते हैं, ताकि हम क्लीन बने, क्योंकि हमने तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से हिसाब किताब बहुत बना रखे हैं। अगर हम राह चलते भी किसी सोल को देखकर कुछ बोलते हैं, तो अब हमको पता चलता है कि हमने हिसाब किताब उस आत्मा के साथ बनाया है। अब वो आत्मा के साथ अगर मैंने बैड हिसाब किताब बनाया, तो वो मेरे साथ बैड जरूर करेगी। अब कई लोग है ना, रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई अचानक ही लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देंगे और फिर लड़ते ही जाएंगे, लड़ते लड़ते इस नौबत तक आ जाते हैं कि एक दूसरे को मारती हैं और मारते हैं, ऐसे बन जाते हैं। बसों में देखने को आता है ना, कोई कोई भिड़ता है ऐसे, पुराना हिसाब किताब। अब उनको समझ में नहीं आता कि अचानक लड़ाई क्यों हुई है, लेकिन किसी किसी की होती है। तो हमने हिसाब किताब ही बहुत जबरदस्त बना रखे हैं, इसलिए बाबा हमारे हिसाब किताब अब चुकतू कराते हैं। कैसे? बाबा बोलते हैं तुम सतोगुणी पाठ बजाओ, बस तुम सतोगुणी पाठ बजाओ, तुम आत्मा परमात्मा का बच्चा बनकर पाठ बजाओ, तुम्हारा सारा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। ट्रस्टी बनकर पाठ बजाओ, हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। फिर बाबा पतित से हमको पावन बनाते हैं और फिर वापस घर ले जाते हैं। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो किसके लिए? पावन बनने के लिए, क्योंकि पावन बनने की मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही थोड़ी पावन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो मन से, वचन से, कर्म से पावन बनना है, क्योंकि हम मन से, वचन से, कर्म से पतित बन गए। क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, कोटेशन सुनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, दुख लेते हैं, दुख देते हैं, क्या बनाते हैं? हिसाब किताब ही तो बनाते हैं। अब क्या है? अब बाबा कहते बंद करो ये। अब बाबा कहते कोई कुछ भी करे, आप फुल स्टॉप, आपकी तरफ से फुल स्टॉप लगाओ।
क्योंकि जो हो रहा है पास्ट का सामने आया है। अब मुझे क्या करना है? चुप रहना है बस, बात वही खत्म हो जाएगी। चुप नहीं रहेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, अगला हिसाब किताब बना लिया। इसलिए ना बाबा बोलते हैं कि जब तक तुम सुधरते नहीं हो, जब तक तुम कोई संस्कार छोड़ते नहीं हो, वो संस्कार तुमको बार 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 तंग करता रहे। कोई व्यक्ति के साथ मैं हिसाब किताब अगर सेटल नहीं करती हूँ बुद्धि से, वो आत्मा बार बार मेरे साथ उलझती रहेगी। इसलिए क्लोज करने के लिए बाबा क्या बोलते हैं? शुभ भावना शुभकामना से क्लोज कर दो बस। परमात्मा की सब शक्तियां, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा की समझ और मुझ आत्मा की शुभ भावना शुभकामना आपके लिए। बस बात खत्म। अगर अगला लड़ रहे ना मेरे साथ, मैं मन ही मन यही बोलूं। और फिर साथ में बाबा क्या बोलते हैं? आपकी हर सोच प्योर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए और पावरफुल ब्लेसिंग होनी चाहिए सभी के लिए। तो कोई कितना भी उल्टा कर रहा हो, हमको उसको पावरफुल ब्लेसिंग देनी है। बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है पावन बनने की। पावन बनना मीन्स दे भान, दे अभिमान, उसकी कमी कमजोरियां, उसको यूज नहीं करना, फिर एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाना, ऐसे बनना पड़ता है पावन। याद एक ही करना। तो बाबा कहते हैं कि पावन बनने की तुम अभी क्या करते हो? मेहनत करते हो। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे वापस घर। हम सब जो शुरू में गलतियां करते हैं और जहां से गलतियों का दौर शुरू होता है, हमको तो सिखा रहे हैं भगवान कि सुधरो और सारा कुछ ठीक करो। गलती हमने कर रखी है सारी, हमको तो मेहनत करनी पड़ती है। और बाकी जितनी आत्माएं हम लोग को देखकर गलत काम करती हैं, उनकी सजाएं भी हमको मिलती हैं सबसे ज्यादा। लेकिन बाबा कहते वो जो थोड़ी बहुत ही उनको मिलती है, उनको जैसे होता है ना मल्टीफोल्ड जो सजाएं हैं, 100 गुना या 1000 गुना या लाख गुना दंड जो है वो हमको मिलता है। उन आत्माओं को है ना, जो गलती करी है उसका 1 गुना सजा मिलती है, जो गलती की ना उसी की। और वो भी बाबा कहते कि कयामत के समय में। अब कयामत का समय तो शुरू हो ही गया है, लेकिन जो अंतिम कयामत की घड़ियां हैं जहां पर फिर सबके हिसाब किताब ही चुकतू होते हैं, तो फिर उनका हिसाब किताब चुकतू करेंगे वो लोग और फिर घर जाएंगे। तो सारे हिसाब किताब दुनिया वाले जो अनजाने में करे जा रहे हैं और जो हम लोग को कॉपी कर रहे हैं, उन सभी का हिसाब किताब कयामत की घड़ियों में जो है ना चुकतू हो जाएगा। सब जैसे बॉम्ब्स गिरेंगे, झट से मर जाएंगे। बाहर के लोग तो झट से मर जाएंगे, पता थोड़ी चलेगा, तड़पेंगे नहीं ना, क्योंकि बाबा कहते हैं हॉस्पिटल तो होंगे नहीं, कौन देखेगा, कौन करेगा किसी का अंतिम संस्कार, क्योंकि संस्कार करने तो भगवान जी आ गए। सभी आत्माओं के संस्कार हो जाएंगे कैसे? जब वो अपने सारे हिसाब किताब सेटल कर देंगे। दूसरे सब कयामत के समय में हिसाब किताब चुकतू करके घर वापस जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। वो सोल्स जो हैं जो द्वापर युग कलयुग में आती हैं, वो मुक्ति धाम में बैठी रहेंगी। सृष्टि का चक्र तो फिर नहीं है। फिर जब उनका टाइम आएगा, उनकी रिकॉर्डिंग इमर्ज होएगी, वो फिर से आ जाएंगे नीचे। ऐसे सब आते हैं। तुम बच्चे ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनकर फिर देवता बन जाते हो। हम सभी अभी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बने हैं, और फिर अगर हम ब्राह्मण कल्चर अपना कर चलते हैं तो फिर फरिश्ते स्थिति में रहते हैं। और जब हम फरिश्ते स्थिति में रहेंगे, उसका सबूत देंगे, तो फिर हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। विधि हमको जान लेनी चाहिए। बिना फरिश्ता बने, बिना फरिश्ता स्थिति बनाए, बिना कर्मयोगी फरिश्ता बने, बिना उसका सबूत दिए हम सब देवता नहीं बन सकते। यहाँ पर फरिश्ता बनते हैं, जो फरिश्ता बनेगा वही फिर देवता बनता है। ये भी बाबा बार बार हमको स्पष्ट करते रहते हैं, ताकि हम कहीं गलत फहमी में ना रह जाए कि हम तो बीके बन गए हैं, हम तो सेंटर जाते हैं, हम तो पैसा भी देते हैं और हम तो सेवा भी करते हैं, तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। इस गलत फहमी में नहीं रहना है, क्योंकि स्वर्ग 111 को कहते हैं बाबा, और वहाँ जाने के लिए
अच्छा खासा क्वालिफाइड बनना पड़ता है, अच्छा खासा हमको सबूत देने पड़ेंगे, सारी अच्छाइयों के हमको सबूत बनना पड़ेगा, राइट हैंड बनना पड़ेगा, मातेला बनना पड़ेगा, सगा बच्चा बनना पड़ेगा, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। ऐसे ही हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं कुछ लोग मुक्ति धाम में बैठेंगे और सृष्टि का चक्र तो फिरता ही रहता है। तुम बच्चे ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो। हम अगर श्रीमत पर सब कुछ करते हैं तो श्रीमत देवता बनाती है। श्रीमत प्रमाण सोचना, श्रीमत प्रमाण बोलना, श्रीमत प्रमाण कर्म करना, ये जो श्रीमत है ये हमको देवता बनाती है। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो ना। चलते हुए आत्माओं को भी बताते जाना है। दोनों चाबी हाथ में है, मुक्ति की भी, जीवन मुक्ति की भी। हम आत्माओं को खुद लेनी है। हम आत्माओं को खुद लेनी है। सारा विस्तार हम खत्म करेंगे, सारे बंधन हम छोड़ देंगे तो हम मुक्ति में जाएंगे इज्जत से, नहीं तो फिर छुड़वाए जाएंगे बंधन सजाओं से। और जीवन मुक्ति में आने के लिए फिर हमको सारे दाग मिटाने हैं, फ्लॉलेस बनना है और सारे गुण बहुत बार यूज करके उससे संपन्न बनना है, सेवाओं में लगाकर और सभी के साथ गुण वाला व्यवहार करके, तब हम गुण संपन्न बनेंगे। विकारों को एक बार भी यूज नहीं करना है, तब हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। मर्यादाएं जो बाबा ने लिख रखी हैं, बता रखी हैं, उन्हीं मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे तो फिर हम पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि जो मर्यादाओं के अंदर रहता है वो पुरुषोत्तम बन जाता है। और इसी विधि से किसी भी तरीके की हमको हिंसा भी नहीं करनी है, वो हिंसाओं को भी हमको छोड़ना है। इस तरह से चलते हैं तो हम क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो बाबा हमको बताते हैं, यही संदेश हमको दूसरी सोच को भी देना है। चाबी हमारे हाथ में है, जो लेना चाहता है ले सकता है। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही तो धंधा है ना। बाबा कहते हैं ये भी जानते हो ना कि कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे, है ना। जीवन मुक्ति में जाने वाली आत्माएं क्वालिफाई करेंगी तब जाएंगी, और बाकी जितने भी द्वापर युग कलयुग की सोल जाती है वो सारी मुक्ति धाम में जाती है। जाते तो हम भी मुक्ति धाम में हैं, लेकिन वो मुक्ति धाम में लंबे अरसे तक रहते हैं। वो 2500 वर्ष की राजधानी जब यहाँ पर चल रही होती है, वो वहाँ ऊपर बैठे होते हैं। फिर अपने अपने टाइम पर कोई कलयुग में आता है, कोई द्वापर युग के शुरू में आता है, कोई बीच में आता है, ऐसे सोच आती है। जैसी रिकॉर्डिंग वैसे ही उसका आगमन होता है। बाबा कहते तुम्हारा सारा दिन यही तो धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है ना, अनाज बेचना है और सब्जी बेचनी है, ये करना, उनका धंधा ही हो जाता है। और हम आत्माओं का धंधा कौन सा है? रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। अब हमको क्या बाबा ने धंधा दिया है? आदि मध्य अंत को हमने जान लिया, इसको अच्छी तरह से जानना है और फिर मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। ये धंधा है हम आत्माओं का। जो इस धर्म के होंगे, यानी कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, वो निकल आएंगे, उनको पसंद आएगी बातें। यहाँ पर ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं ना, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म का मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया है, इसलिए उसके बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है। एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं, पूजा जरूर होती है मंदिरों में, लेकिन बायोग्राफी तो कोई नहीं जानता है। आत्मा तो अविनाशी है, वो न कभी मरती है ना। अब देखो कितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, अब तुम उसके टुकड़े करके रख दो, अब तुम उसके शरीर के साथ जो मर्जी करते रहो, है ना। वो तो सोल तो सामने देखती है सब कुछ, लेकिन सोल को थोड़ी कोई मार सकता है। लोग शरीरों को देखकर रोते हैं,
क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जिसके लिए वो रो रहे हैं, जो रोल प्ले करने आई थी, उसको कुछ नहीं हुआ है, बॉडी को हुआ है ना। बॉडी तो काटो मारो जो मर्जी करते रहो। अगर किसी का दोष नहीं भी होगा तो उसको फिर कष्ट थोड़ी होगा, वो यूं निकल जाएगी फटाफट। वो काटेगा उसकी से, अभी किसी की गर्दन काटी ना, वो निकल जाएगी सोल, उसको अनुभव नहीं होगा, दर्द नहीं अनुभव होगा, वो निकल जाएगी। ये यही कोई नहीं जानता है। और जब देखते हैं ना ऐसे कोई मरा हुआ है तो कितना रोते हैं, बिलखते हैं, कितना आक्रोश में आते हैं आत्माएं, है ना। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि सोल नहीं मरती है। जो सोल हमारे घर में आती है, कुछ भी बनकर आती है, वो सोल नहीं, उसको कुछ नहीं होता है। बॉडी को खत्म करते, क्योंकि देह का अभिमान है ना, तो देह का अभिमान देह को ही तो मारता है और सोचता है मैंने मार दिया। उसको ये पता ही नहीं है कि वो आत्मा भी देख रही है और वो अच्छी तरह पहचान ले रही है। अगर पिछला हिसाब किताब नहीं है तो वो छोड़ेगी। जैसे सांप के लिए दिखाते हैं ना, जो माँ होती है सांप बोली, अगर बच्चे मर जाते छोड़ती नहीं है, वो पीछा ही करती रह जाती है। तो एक आत्मा का मैंने शेयर भी करा था ना कि उनके घर में, उनके खानदान में बच्चे होते थे, बच्चे होते भी जरूर थे, लेकिन बच्चे होते ही मुंह से झाग निकलती थी और मर जाते थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्या होता है, ना डॉक्टर समझ पा रहे थे कि क्या होता है कि झाग निकलती है और बच्चे मर जाते हैं। फिर उन्होंने किसी से पूछा था, अब कहीं तो पूछेगा ना इंसान क्यों हो रहा है, तब उन्होंने बोला था कि आप लोगों ने सांप के बच्चों को मार दिया है। अब कभी कभी होता है ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नीचे कोई होंगे बच्चे सांप के, तो कई लोग नहीं पता चलता तो मार देते हैं ना। लेकिन वो जो उनकी मम्मी होती है ना, इधर उधर गई होती है, उसको अगर पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को मार दिया है, वो तो पहचान लेती है, वो न छोड़ती, फिर जन्म जन्मांतर पीछा करती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ भी कोई सोल मरती है, अब इंसान सोच लेता है कि भाई मैंने तो उसको खत्म कर दिया है, लेकिन वो सोल पूरा देखती है, इसलिए तो फिर लेगी दोबारा जन्म, फिर बदला लेती है। इसीलिए खून नायक खेल होना है भारत में। बाहर के लोग इतने गंदे नहीं बनते हैं, इसलिए वो बम से मर जाएंगे। इधर गंदे लोग बन जाते हैं, ज्यादा गंदे बन जाते हैं, क्योंकि पुराना है ना भारत, ज्यादा समय से गंदगी यहाँ पर है। जैसे द्वापर से गंदगी यहाँ पर है ना, विस्मृत होते 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 सब गंदे बन गए, इसीलिए यहाँ पर आत्माओं में ज्यादा बुराइयां आ गई हैं। बाहर के देश तो कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले ऐसे आए ना, उनमें इतनी बुराइयां नहीं, इसलिए उनकी समाप्ति जो है वो बॉम्ब से होगी, और इधर समाप्ति खूनी ना है खेल होगा, खून करेंगे लोग एक दूसरे का, है ना। धीरे धीरे देख रहे हैं हम, सिविल वॉर की तैयारी हो रही है, एक दिन भड़क जाएगी जनता, सुनने वाली थोड़ी है ना। राज्य सत्ता कुछ नहीं कर पाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सारा कुछ। बाबा कहते देवी देवता धर्म तो प्रायलोप हो गया है, एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र जरूर काम में आते हैं, लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घरों में भी रखते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है, एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वो है अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है, शरीर रूपी चोला बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं, थोक नहीं है। बाबा कहते जैसे शादी होती है ना, तो किनको रेजगारी, किनको मुट्टा देते हैं, मतलब बहुत सारा थोक में देते हैं सब में। कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी में देते हैं, है ना? कोई दिखा दिखा कर देंगे, हमने बेटी को ये दिया, हमने बेटी को वो दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, पेटी में डाल देते हैं उसको, चाबी उसको लॉक कर देते हैं, चाबी उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर जाकर तुम ससुराल में खोलना और देखना, ऐसे करते हैं कई लोग। कोई बंद पेटी दे देते हैं, किस्म किस्म के लोग होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा हमको कैसा वर्षा मिलता है, थोड़ा थोड़ी मिलता है, थोक में मिलता है, मुट्टा उसको थोक में बोलते बाबा कहते हैं। क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो ना, और भगवान की
ब्राइड होएगी तो भगवान कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी देंगे। जो सजनी बनकर जाती हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करती है आत्मा, उसको तो भगवान जी भरपूर कर देते हैं। अभी भी बाबा उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना, कुमारियों के लिए कितना अच्छा है। कुमारियां समर्पित होती हैं तो उनको वर भी मिल जाता है। कौन वर बनता है? जबरदस्त वर है शिव बाबा। और साथ में दहेज में सेंटर मिल जाता है, हाँ, घर मिल जाता है, सब कुछ उसके अंदर रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। भगवान कितने प्यार से रखते हैं, तो कितना ना उनके प्यार से सेवा करनी चाहिए। भगवान कोई तकलीफ थोड़ी होने देते हैं। बाहर देखो लोग धक्के खा रहे हैं, है ना। लड़कियां भी जो कमाने जा रही हैं वो कैसे कमाती हैं? 10-10 हजार, 8-8 हजार के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं कई लड़कियां। क्योंकि आजकल शुरू कर देते हैं ना, 12वीं में 12वीं हुई और काम करना शुरू किया, तो कैसे धक्के खाती हैं, बसों में धक्के खाती हैं, और कैसे सारा दिन काम करती हैं, कैसे बिलखती हैं, कैसे बोलती रहती हैं, हमारे से ये करते हैं, हमारे से वो करते हैं, इतना काम करवाते हैं, पैसा नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे करती हैं। बाबा की जो कुमारी जाकर बाबा की बनती है वो आराम से रहती है, अच्छा खासा बाबा सेंटर देते हैं उसको, तो दहेज भी मिलता है उसको और वर भी मिलता है जबरदस्त शिव बाबा। तो कुर्बान जाना चाहिए ना बाबा पर। बाबा कहते तुम ब्राइड्स हो ना। किसकी ब्राइड है हम लोग? शिव बाबा की। तो फिर ब्राइड को तो फिर बाबा थोड़ा बहुत तो थोड़ी देते हैं, वो तो फिर जबरदस्त वर है, वो तो फिर ढेर सारा थोक में देते हैं। बाप है ब्राइड ग्रूम, दूल्हे को बोलते हैं ना ब्राइड ग्रूम। तो अभी शिव की बारात जो जाती है वो यही तो जाती है, जो आगे आगे जो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं वो ब्राइड्स बनकर जाती है, सजनियां बनकर साथ साथ जाती है, उनको बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता है। और बाकी जो है वो पीछे पीछे भी जाते हैं, बाराती बनकर भी जाते हैं, मच्छर मिसल भी जाते हैं, वैरायटी है सोल्स की। बाप है ब्राइड ग्रूम, तो हमारे शिव बाबा सर्व संबंधी बनते हैं ना, वो भाई भी बनते हैं, बहन भी बनते हैं, बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, सदगुरु भी बनते हैं, और फिर वो ब्राइड ग्रूम भी बनते हैं, साजन भी बनते हैं, सजनियों को साथ लेकर जाते हैं। सजनियां वो जो बाप समान बनती है। कोई भी सोल सजनी हो सकती, जरूरी नहीं मेल बॉडी फीमेल बॉडी, ऐसा कुछ बॉडी नहीं है, कोई भी आत्मा शिव पिता परमात्मा की सजनी बनकर साथ जा सकती है। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। अब रोज हमारा बाबा ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। हम आत्माएं उसको कितना धारण करते हैं उससे मेरा श्रृंगार होता है। तो तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में, थोक में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। जो बाबा से शिक्षित होते हैं वो विश्व का मालिक बनते हैं। मुख्य बात है याद की, हमको याद में रहना है। ज्ञान तो बहुत ईजी है, बल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना है। क्या करना है? सिर्फ अल्फ को याद करना है, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। मुख्य बात हमको बाबा क्या बोलते हैं? याद में रहो, क्योंकि याद में रहेंगे तो हम राइटियस सोचेंगे, हम राइटियस बोलेंगे, हम राइटियस कर्म करेंगे। तो मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बाबा कहते बहुत इजी है, बल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ, हमेशा याद अक्षर जरूर बोलो, योग नहीं बोलो। योग में कंफ्यूज हो जाती हैं सोच, सोचती हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो याद शब्द बोलो। बाबा कहते हैं योग अक्षर रॉन्ग है। योग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है ना। अब दुनिया में जो योग है वो तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर योग मीन्स कनेक्शन विद गॉड। हमेशा बाबा की यादों में रहना है, चलते फिरते उठते बैठते रियलाइजेशन से बाबा की यादों में रहना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है ना। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, हम सब सुप्रीम नहीं है। हम सब पुनर्जन्म में आकर अपनी पवित्रता को खो देते हैं, अपने स्वधर्म को खो देते हैं, फिर से हम बनाते हैं।
तो ऐसे खोने वाले और फिर से बनाने वाले तो भगवान नहीं कहला सकते ना। तो सुप्रीम सोल सिर्फ शिव बाबा है। हम आत्माएं सुप्रीम नहीं है। तुम हो इस समय पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है ना, तो यहाँ तो सब कुछ शिव बाबा ही बनते हैं। तो गुरु लोग बैठ शास्त्र समझाएंगे, सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन को अब प्रभु में लगाओ, मन मना भव हो जाओ। फिर क्या होगा? मध्याजी भव हो जाएंगे, है ना। फिर हम मन प्रभु में लगा रहेगा, फिर हम क्वालिफाई करेंगे, फिर मध्याजी भव यानी कि राजधानी के लिए मर्तबा लेंगे। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे ना। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा भी तो होती है। तो मुख्य क्या है? त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मणों की रचना रचते हैं और ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां जो हैं वो बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं, है ना। ये अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हो गए ना। फिर आप सब एक ही तो रचना है, परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। और इस ईश्वरीय परिवार में शिव बाबा है, ब्रह्मा माँ है और फिर हम सभी बच्चे हैं। तो आपस में हमारा रिश्ता कैसा हो जाता है? भाई बहन का हो जाता है। कोई ओल्ड भी है, कोई 80-90 की बॉडी में भी है, तो भी हमको बुद्धि से यही समझना है कि मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है। क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट हम अपने अंदर क्लियर नहीं करेंगे, देह का भान खत्म ही नहीं होगा। न जाने कितने बाबा से जब से बने ना, वो मुंह से ना आंटी अंकल निकलता ही नहीं है किसी के लिए भी, किसी के लिए नहीं निकलता है। डायरेक्ट बात करते हैं। नीचे भी सब अम्मा अम्मा बोलते हैं, मैं से बोला ही नहीं जाता, आज तक नहीं बोला मैंने से। डायरेक्ट बात करती हूँ। हमारे लिए तो सोली है ना। तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर में हमको समझना है, बाकी किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने क्योंकि बोलेंगे, और क्योंकि कहियो गई है, अरे ये मुझे ऐसे नहीं बोलती है, ऐसे बोलती है ना, तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए हमको किसी को फालतू बोलना नहीं है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है ना। हमको खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सत्य की राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है, 8 गद्दियां चलती हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव के मुख्य है। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो ये तो हो गया अलौकिक फादर ब्रह्मा जी। थोड़ा समय ये फादर है जिसको आप मानते हैं आदिदेव, जिनको कहते हैं आदम और बीबी, है ना। इनके बिगर सृष्टि कैसे रचे? आदम बीबी, है ना, ईव भी बोलते ना, एडम और ईव। इनके बिगर कैसे सृष्टि रचे? आदि देव और आदि देवी है ना। तो ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है, 2500 वर्ष की राजधानी में चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में ही कहेंगे, बाबा कहते हैं। ये जो त्रेता युग वाले हैं, राम सीता, इनको देवता नहीं बोलते बाबा। देवता सिर्फ सतयुग में ही होते हैं। वो भी 108 को बोल देते देवता, बाकी तो नहीं।
क्योंकि राजाई घराने में भी आते हैं ना, तो 108 की माला पूजी जाती है ना, तो उस नजरिए से थोड़ा सा बोल देते हैं। बाकी त्रेता युग को बाबा देवता नहीं कहते। त्रेता में तो क्षत्रिय कहा जाता है, तो क्षत्रिय घराना है। ये बड़ी गहरी गहरी पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उड़ा ही दिया बीच में, शिव जी को दिखाते ही नहीं है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के जो बना रखे हैं, प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय में नेचुरल कैलामिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, है ना। प्राकृतिक आपदाएं कैसे खत्म कर देती हैं, एक सेकंड में उनको देरी नहीं लगती है। धड़ 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 पूरे घर गिर जाते हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज, विनाश के समय नेचुरल कैलामिटीज भी आती हैं। विनाश तो बाबा कहते होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा ना। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। करोड़ों है, करोड़ों विनाश हो, सब भुगत कर मरेंगे ना। इसलिए फिर जो शरीर है वो फिर खाद बनेगी, इससे खाद बनती है ना। प्रकृति सारे शरीरों को दफन कर देगी। अचानक सब कुछ होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी ही हो सकता है कि आंख खोली तो सब विनाश हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम हो जाता है ना, तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। जब स्वर्ग गुम होता है, जब पहली बार आंखें देखकर ब्रह्मा जी की आत्मा आकर्षित होती है, सबसे पहले तो वही आकर्षित होती है और कह बैठती है कि आंखें सुंदर है। मतलब देह का हिस्सा देख लिया ना उन्होंने, बस। बाबा कहते सारा भूकंप आता है, सोने चांदी के महल सारे प्रकृति तोड़ देती है। देखो, इसलिए बाबा बोल रहे हैं जब स्वर्ग गुम होता है ना, तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं क्या, है ना। बाबा कहते हैं आप बोल देते हैं तीसरा नेत्र शंकर जी ने खोला तो सब विनाश हो गया। इसलिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि अर्थक्वेक तो वहां भी होता है जब द्वापर युग शुरू होता है और त्रेता युग समाप्त होता है। तो बाबा कहते हैं जब स्वर्ग गुम होता है ना, तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं, गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई, ऐसे ऐसे बोलते हैं, कुछ भी कहानी बनाते हैं और हम लोग सब सुन सुन के उसको सही मान लेते हैं। अभी बाबा आकर सारी बातें समझाते हैं। अब आप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। हम सब पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, कुछ ना समझ में आता हमको। हाँ, इधर हम बोलते हैं हमको ये बुराइयों से बचाओ, उधर वही बुराइयां करते हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार से बचाओ, काम क्रोध लोभ अहंकार ही तो होता है शादियों के बाद। तो मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावनाओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। मनुष्य परंतु ये तो जानते ही नहीं है ना कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा, ये तो कोई नहीं जानता। तो बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना कि हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा ना, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुए बनाने में। टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वो लूट कर ले गए। 17 बार उसको लूटना पड़ा मोहम्मद गजनवी को, सोमनाथ टेम्पल। इतना उसमें हीरे जवाहरात थे। तो लूटते कब है? जब हम अपवित्र बनते हैं, जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और अच्छे होते हैं तो 2500 वर्ष की राजधानी में किसी के अंदर प्रवेश करने की ताकत नहीं।
बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाते हैं बाबा कहते हैं। बनाने में टाइम तो लगा होगा ना, पूजा की होगी उसके बाद फिर वो लूट कर ले गए, फौरन तो नहीं आए होंगे ना। बहुत मंदिर होंगे पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम क्या हो जाएंगे, गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर तो बाबा कहते काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, जैसे मम्मा को सेकंड में ही तो जीवन मुक्ति हो गई थी। सेकंड में मम्मा समझ गई, सेकंड में मुक्त अवस्था में रहने लग गई, कभी भी बंधन में नहीं बंधी। तो सेकंड में रियलाइजेशन हो जाए तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति है बाबा के, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा मीन्स आज्ञाकारी, बच्चा मीन्स फरमानबरदार, बच्चा मीन्स ईमानदार, बच्चा मीन्स वफादार। ऐसे तो नहीं मिल जाती, समझना है ना हमको। सत्युग जीवन मुक्त अवस्था है, अब वो अवस्था हमको यहाँ पर बनानी है, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती बाबा कहते जीवन मुक्ति। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, अभी हम निर्बंधन बन रहे हैं, बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा हमको हमारी बुद्धि को समझ दे देकर रिफाइन बनाते हैं, रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत गुये गुये बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। शुरू शुरू में ऐसे नहीं सुनाया था बाबा ने। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, अब ड्रामा में नहीं था बाबा कहते। उस समय बिंदी बताते तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए सबको साक्षात्कार तो कृष्ण जी के हुए, नारायण जी के हुए, तो वही देखकर तो सब भाग भाग कर आते थे। लेकिन परमात्मा आकर्षण खींच रहा था सबको, पर बिंदी है सब, ये थोड़ी शुरू शुरू में बता दिया था। तो बाबा कहते समय पर जब पाठ है बताने का तभी तो बताते हैं ना। तो दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया, बाबा कहते ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको ये सुना दें तो तुम तो समझोगे ही नहीं कि ये क्या बात है, बिंदी बिंदी क्या होता है। तो बाबा कहते तुमको कुछ समझ में ही ना है, इसलिए धीरे धीरे समझाते रहते हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अचानक शरीरों को देखते देखते फिर बिंदी तो समझ में नहीं आएगी। ये रावण का राज्य है। रावण राज्य में सब के सब देह अभिमानी बन जाते हैं, सबको घमंड हो जाता है कि हम बॉडी हैं, तो सब के सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। तो अपने को क्या करना है, अपने को आत्मा जानना है। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है, ये उनको थॉट में रहता है। 150 वर्ष की आयु हो गई है, अब हमको दूसरा शरीर लेना है, ये उनको बुद्धि में रहता है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु है, कोई की कितनी है, कोई की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत बाबा कह रहे हैं यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। बाकी तो दुनिया आ रही है जा रही है, शरीर छोड़ते हैं लेते हैं, लेकिन हमको खुशी क्या होनी चाहिए कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है। गंधर्वी विवाह शुरू में 1-2 का कराया था बाबा ने, लेकिन बीच में बाबा कहते हैं फिर
और लोग तो फिर वही है ना, कुछ ना कुछ आदत बना ही लेते हैं कि चलो यही कर लेते हैं। जैसे अभी भी बोलते हैं ना कई लोग, जानते वानते कुछ है नहीं है और कहते हैं कि हमको गंधर्वी विवाह करना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, गंधर्वी विवाह किया ये कोई खुशी की बात थोड़ी है, ये तो कमजोरी है ना। कुमारी अगर कहे कि हम पवित्र रहना चाहते हैं, बाबा कहते कोई मार थोड़ी सकते हैं, ताकत होनी चाहिए अपने अंदर, कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता है, कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। अगर भगवान के दिल से हम पवित्र बनना चाहे ना, तो फिर भगवान रक्षा करते हैं, भगवान साथ में खड़े। अब शुरू के जितने एग्जाम्पल्स है देख लो, कुमारी अगर कहे कि हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले, तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है ना। अगर कोई सपोज करो कि कोई कुमारी है और वो चाह रही है कि मैं कुमारी बनूं और उसको कोई अगर मारे पीटे तो वो कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि अब तो मम्मा तो कोर्ट से ऑर्डर तो दिलवा ही दिया ना कि अगर हम पवित्र रहना चाहें तो हम रह सकते हैं, कोई कानून कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई कानून नहीं, मतलब कोई लोग कुछ नहीं कर सकते, कानून बना हुआ है। मम्मा ने ये वाली जीत हासिल करी थी ना उन दिनों, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई पवित्र रहना चाहे तो कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, लेकिन अपना मन होना चाहिए बस। अब अपना मन नहीं होता है ना, फिर कह देते हैं माँ बाप करना चाहते हैं, माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, माँ बाप ऐसे कर रहे हैं। नहीं, अडिग रहो तो फिर कोई फोर्स नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं अगर कोई मारता है, खून करता है, तो पुलिस में रिपोर्ट करो तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है ना। जानवर को अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। वो तो अपना कमा सकते हैं, कुमार को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो जाकर खुद कमाए। लेकिन वही है ना, कुमार को भी अंदर से मन होता है, तभी बोलता है माँ बाप कराते हैं, माँ बाप जबरदस्ती कराते हैं। बाद में पता चलता है उसने अपनी पसंद की करी है। ऐसा भी होता है दुनिया में। तो कुमार को भी मार नहीं सकता कोई, वो तो अपना कमा सकते हैं ना, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हवच हो जाती है। अब कईयों के घर में व्यंजन बहुत बनते हैं, ये खाना है वो खाना खाना, शाही खाना बनता है कईयों के घर में, वरना कोई गरीब है तो 4-5 रुपए का खा लेता है। उस जमाने में 4-5, आजकल तो प्लेट भी महंगी होगी मेरे ख्याल से। तो एक मनुष्य का पेट जो है 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हवच हो जाती है, लालच हो जाता है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवच भी नहीं होती है। जिसके पास पैसा नहीं है वो कम, वो लालच थोड़ी करेगा ये चाहिए वो चाहिए, वो कम से गुजारा कर लेगा। वो सूखी रोटी में ही खुश होते हैं जो गरीब होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। ये तो शौक रह गया ना तो फिर हम वही हो गया ना, फ्लैश के लिए एक शौक होता है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस खाने पीने का शौक रखता है, तो वो तो फिर वही हो गया ना कि हम नॉनवेज ही खा रहे हैं, फ्लैश के कारण खा रहे हैं ना। वो लोग दूसरा नॉनवेज खाते हैं, इसलिए हमको ये शौक नहीं रहना चाहिए खाने पीने का। इसमें बुद्धि चली जाती है तो कहाँ हम अच्छे बनेंगे। जैसे आजकल के समय, तो मम्मा पापा कितने सिंपल थे। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, किसी समय, ऐसा नहीं कि त्योहार में, क्योंकि त्योहार तो वो लोग मनाते ही नहीं थे। वंस अपॉन अ टाइम कभी बाबा बोल देते थे, शिव बाबा ही बोल देते थे, फरमान कर देते थे बच्चों को जलेबी खिला दो, फिर वहीं पर बनती थी। और वो भी भूखों की तरह थोड़ी कोई खाता था, एक एक जलेबी दे दी सबको, क्योंकि तब तो खाते ही वो लोग बहुत कम थे, टोली ही गिट्टी मिलती थी छोटी सी। तो सादगी में रहना है हमको, खाने पीने में बुद्धि रहेगी तो इधर ईश्वरीय पढ़ाई भी नहीं होगी, योग भी नहीं होगी, तपस्या भी नहीं होगी। जैसे चंद्रमणि दादी कहती हैं कि रात को नहीं भोजन खाना ठीक है, 2 बजे नींद खुल जाती है। जितना भारी भारी खाते हैं सुबह उठ ही नहीं पाते। तपस्या करने में मतलब जिनको ये रहता है ना कि मुझे तप करना है, उन आत्माओं का बुद्धि का योग खाने पीने में नहीं जाता है। सूखी रोटी में ही खुश होते हैं कई लोग, जिनको लालच नहीं होता है ना। दादियां बहुत कम सूक्ष्म
छोटी छोटी रोटी थी उनकी, फालतू खाती नहीं वो। हाँ, लेकिन उनकी थाली से बच जाता था ना, उसके लिए मारपीट होती थी। एक बार तो बाबा किसको बोल रहे हैं? हम आत्मा को बोल रहे हैं कि बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए। ये तो आधा 1 महीना तो इसी में जाता है। फिर तो हमको समझ मिल रही है कि हमको जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। अब हमको बथेरा खा लिया ना। जो सत्युग की आत्माएं हैं, जो त्रेतायुग की आत्माएं सबसे ज्यादा खाती हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, क्योंकि शुरू से आती है ना। अब तो बचा कुछ बेचारों को मिल रहा है, तो कम से कम अब दूसरे खा ले। हमको सूक्ष्म होते जाना है ताकि हमारा बुद्धि का योग खाने पीने में न जाए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा। सत्युग में हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही है वहां। तो बेहद की बादशाही है, बेहद का सुख मिलता है वहां। कोई बीमारी भी नहीं होती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये हमको यहाँ पर कमानी है। यहाँ पर हमारे साथ कर्म भोग आएगा, यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आते हुए मेरे को हेल्दी रहना है। मना अंदर में आए नहीं कि मैं बीमार हूं। भले हम बीमार हैं, लेकिन अंदर में आए नहीं कि मैं बीमार हूं। क्यों? क्योंकि बीमारी जो भी हुई है वो हमारी कोई भूलों के कारण हो गई है, या कोई हमारी लापरवाही के कारण हो गई है। अब वो तो उसका कारण तो हम बन जाते हैं। अब क्या करना है कि अब हमको आत्मा बनकर इस बीमारी को खत्म करना है। तो इसलिए आत्मा हेल्दी है, आत्मा को हेल्दी बनना है। आत्मा हेल्दी हो जाएगी ना तो अपनी बॉडी को हेल्दी कर लेंगे। तो आत्मा को पावरफुल संकल्प करना है, पॉजिटिव संकल्प करना है। इसलिए पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देनी है अपने आप को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हैं, सिखाते हैं ना आजकल। रोज बोलो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी काया बिल्कुल निरोगी है। भले रोगी हो इस समय, बोलना यही है। बोलते बोलते 1 महीने 2 महीने में निरोगी हो जाएगी, ये बाबा यकीन दिलाते हैं। देखो, जो हुआ वो कोई गलती की वजह से हो गया हमारे से, हाँ, और अभी हम बीमार हो गए, ठीक है, लेकिन हम समझदार भी तो हो गए हैं कि कोई वजह से हो गया। अब मैं आत्मा मालिक बनकर बाबा की यादों में रहकर इसको ठीक करूंगी। और क्या करूंगी? शुभ संकल्प। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी है, मेरी काया बिल्कुल निरोगी है और निरोगी ही रहेगी। संकल्प करते करते महीना लगता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने आज बोला तो मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोलते बोलते सोल बोल रही है ना, सोल पावरफुल पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रही है अपने आप को। हमको अपने आप को ब्लेसिंग देना है। बाकी अगर हम बोलते रहे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, वो तो फिर श्रीमत के विपरीत हम जा रहे हैं, फिर सोल कमजोर हो रही है। फाइट करना, देखो दादियां भी तो फाइट कर रहा है ना, सब के साथ आता है, कोई नहीं बचता है इससे। लेकिन बाबा की याद में रहना है, श्रीमत पर चलना है, सेवा करते रहना, मनसा सेवा करते रहना, और दुआएं देनी है सबको। जब बीमार होते हैं तो और दुआएं देनी है। हाँ, किसी किसी का होता है कि कोई बाहरी प्रकोप में होते हैं ना, तो फिर उनका बुद्धि नहीं टिकता। जो कोई तंत्र मंत्र की विद्या के प्रकोप में होते हैं ना, उनका बुद्धि ठिकाने नहीं लगती है जल्दी। तो फिर उनके आसपास बाबा का सब कुछ लगा कर रखो, धीरे 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 उसके जो भी पास में चीजें हैं वो सारी भाग जाएंगी। फिर उसका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ। लेकिन पावरफुल ब्लेसिंग, दूसरी सोल बोले ना ये पावरफुल है, इसका शरीर बिल्कुल निरोगी है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोलते बोलते ब्लेसिंग दे रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग दे रहे हैं। और पावरफुल ब्लेसिंग से बॉडी ठीक हो जाएगी, मतलब रोग खत्म हो जाएगा। रोग होएगा भी तो उसका दर्द नहीं होगा। तो इस विधि से मेरे को हेल्थ कमानी है, हेल्थ मुझे ऐसे कमानी है। हर बाबा बोलते माया की जितनी भी व्याधि आ जाए, संकल्प कभी कमजोर ना हो तुम्हारे, तो हम हेल्थी बन जाएंगे। और ज्ञान रत्नों से अगर हम श्रृंगार करते हैं और ज्ञान रत्न को यूज करते जाते हैं, सेवाओं में यूज करते जाते हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? वेल्दी। जब मेरे पास हेल्थ है, जब मेरे पास वेल्थ है, खुशी तो रहेगी रहेगी। तो हैप्पीनेस यहीं से कमा कर लेकर जाना है। हैप्पीनेस के लिए बाबा ने बोला है, शरीर भी क्यों न जा रहा हूं, सहन ही क्यों न करना पड़े, खुश रहना है।
हम ड्रामा को जान गए ना, हम कोई मरते मरते थोड़ी हैं, बस खेल चल रहे हैं। इस खेल में भूल भुलैया में कुछ हमने किया, कुछ किसी और ने किया, स्वीकार करते हुए अब मुझे भगवान ने अपना लिया। इस खुशी में रहते हुए हर चीज को पार करते जाना। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेरे को यहीं पर कमानी है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है। 150 इयर्स एकदम हेल्दी होते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। वो तो अवधि है कि 150 के बाद बॉडी चेंज करनी। खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ थोड़ी रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही से ही ना, बाबा कहते हैं। क्योंकि बच्चे भी तो ऐसे ही है ना, पुरुषार्थ नहीं करना चाहेंगे तो बोलेंगे चलो जी प्रजा ही बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा भी मत करना कि प्रजा तो प्रजा ही बन जाएंगे। बाकी जैसे राजा रानी का मतलब 150 ईयर होता है, वैसे ही प्रजा का भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रजा बीमार पड़ती है। बाबा कहते फिर ऐसा मत सोचने लगो कि चलो जी हम प्रजा ही बन जाते हैं, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है ना, तो फिर इतना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। बाबा कहते कोई छोटा मोटी चीज थोड़ी बाबा बना रहे हैं, इतना ऊंचे घराने का बना रहे हैं भगवान जी। तो लक्ष्मी नारायण जी के साथ अगर बैठने का अवसर हमको प्राप्त करना है, तो फिर बहुत जरूरी है कि भाई हमारा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी को कॉपी करने वाला ही तो उनके साथ उनके घराने में जाएगा। बाबा ने बोला ना, राजा रानी न भी बनो, उनके घराने में जाना भी बहुत बड़ी बात है। उनके साथ उठना बैठना कम बात है क्या, सेम ही दर्जा हो जाता है। वो सिंहासन पर बैठेंगे और दूसरे जो हैं वो साथ में बैठ जाएंगे, वो भी कम बात थोड़ी है। बाकी प्रजा बनने का शौक नहीं रखना चाहिए कि प्रजा बन गया चलो जी ठीक है, यहाँ मस्तियां मार लो, वहां जाके प्रजा बन जाएंगे, ऐसे भी नहीं करना। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरी मोहब्बत से, पूरी स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य साथ, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में कौन है, ब्रदर सिस्टर। ये अंदर समझना है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है ना। हम सब जैसे अब किसी जो कोई बड़ी बॉडी में है वो उसको बुरा लग सकता है, अरे ये मुझे बहन और भाई बोल रही है ना, ऐसा हमको अपने मन में सोचना। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये खुशी हमारी बनी रहे कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना, क्योंकि हंगामा हो जाता है, ये बनाना है वो बनाना, ये काटो वो करो ये करो, बहुत सारा हंगामा हो जाता है, दिमाग अस्त व्यस्त इसी में हो जाता है। तो खान पान के हंगामों में जास्ती नहीं जाना है। लालच तो छोड़कर बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है, क्योंकि टाइम है पुरुषार्थ करने का, टाइम है बादशाही लेने का। खाने पीने के लालच को क्या करेंगे, अरे जो सूखी रोटी कुछ भी मिलता है थोड़ा पता, एक दाल बन गई ठीक है, दाल से खा ली, एक सब्जी बन गई सब्जी से खा ली, बस मसाले डालो तलो ये करो वो करो, है ना। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, फिर 10-10 दिन के लिए 20-20 दिन के लिए बनाओ, ये सब नहीं करना है। ये ताम झाम है, फालतू का झमेला है, क्योंकि ये बासी चीज नहीं खानी आपको। आजकल तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, पता नहीं क्या एक नया सिस्टम है, बोल रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको ये वाली बीमारी ना हो तो आप क्या करो, एक दिन पहले खाना बनाओ, है ना, एक दिन पहले खाना बनाओ, रोटी बनाओ और बासी रोटी को सुबह को दूध में डालकर खाओ। भगवान कह रहे बासी चीज नहीं खाओ, बासी को भूत चखते हैं, इविल स्पिरिट्स आकर रात को चखती हैं। दुनिया देखो, दुनिया के डॉक्टर को बात सुनेंगे कि भगवान जी की बात सुनेंगे, तो भगवान जी हमको राइटियस बात बोलते हैं। अवस्थाएं बिगड़ जाती है, तप नहीं कर सकते ना, फिर हम तपस्वी नहीं बन सकते, आलस्य आएगा, क्योंकि किसी चीज का उस पर प्रभाव पड़ गया है तो वो चीज खाई थोड़ी जाती है।
एक रात पहले का आटा गुना हुआ। अब बहुत सारी टीचर्स जॉब करती हैं जो क्या करती हैं, रात को आटा गूंद लेती हैं। अब सुबह को 7 बजे अगर उनको भागना है, दूर जाना है उनको, वो क्या करती हैं, रात को ही तो आटा गूंदती हैं, रात को ही सब्जी काट के रखती हैं। हमारे पास एक आती थी, वो ऐसे ही बोलती थी रात को। तब मैं उतना अच्छे से बाबा का ये चीज़ें नहीं जानती थी। कहती मैं रात को आटा गूंद लेती हूँ, रात को ही सब्जी काट लेती हूँ, सुबह को उठकर फटाफट फुलके बनाती हूँ, फटाफट वो सब्जी बनाकर स्कूल भाग जाती हूँ। बासी नहीं खाना होता है। बेहद की बादशाही के सुखों को याद करना है, क्योंकि ये सुख मुझे कमाने हैं। खाने पीने में रह गए तो ये कहाँ कमाएंगे, खाना पीना तो यही, बॉडी तो यही मर जाएगी सड़ी गली से। बॉडी कॉन्शियस होकर ही खाते हैं ना हम लोग, तो वो तो सड़ी गली बॉडी यहीं पर खत्म हो जाएगी। सोल ने आगे जाना है, सोल के पास वर्षा होगा, विश्व की बादशाही उसने कमाई होगी, तभी तो उसको मिलेगी। कमाना पड़ता है, हर एक चीज को कमाना है यहाँ पर। बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है सतगुरु जी का, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। बहुत सारी प्रवृत्ति बना रखी है हम लोगों ने, हम जहां जाते हैं विस्तार कर देते हैं, जहां जाते हैं हम विस्तार कर देते हैं। ट्रेन में आते जाते हैं ना, वहां भी कईयों से पहले दोस्तियां कर लिया करते थे। आई रिमेम्बर जब हम लोग बहुत शाखाएं बनाते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं बहुत तरह की जो प्रवृत्ति है ना, अब उससे तुम मुक्त बनो, निवृत्त बनो, नष्ट मोहा बनो, स्मृति स्वरूप बनो। अब क्या प्रवृत्ति है, आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, यही रियलिटी है और इसी रियलिटी में स्थित होना है। वही हमारे सर्व संबंधी है। मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, बॉडी के साथ विस्तार है, हकीकत आत्मा हूँ मैं। स्व की प्रवृत्ति बाबा कहते हैं, अपनी देह की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से बाबा कहते हैं नष्ट मोहा बन जाओ। हम स्व का भी विस्तार कर लेते हैं और ये सारी शरीर रूपी राजधानी, इसके चक्कर में रहते हैं, ये चलाती है हमको और हम चलते रहते गुलाम बनकर। तो अब ये स्व की प्रवृत्ति, अब राजा बनना है मुझे। फिर दैवी परिवार में जाते हैं, वहां पर बना लेते हैं, वहां पर दोस्तियां कर लेते हैं। फिर दैवी परिवार की प्रवृत्ति, फिर सेवा में जाते हैं तो सेवा की प्रवृत्ति, ये सेवा मेरी, वो सेवा मेरी, वो सेवा मेरी, ऐसे करते हैं। फिर हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब कहते हैं इन सब से नष्ट मोह बन जाओ, इन सब से न्यारा बन जाओ। तो इन सभी से नष्ट मोह बन जाओ, इन सभी से न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख, स्मृति स्वरूप बन जाओ। न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रखो। बाबा का अफेक्शनेट रूप जो है ना, उसको बाप दादा के स्नेह के रूप को सामने रखो, स्मृति स्वरूप बनो। भगवान को ही सामने रखना है ना, तो उनके स्नेह स्वरूप को सामने रखो, स्मृति स्वरूप बनो। मतलब स्मृति, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इस सत्य को स्वीकार करना और उसी सत्य में फिर टिकना। तो हमको क्या करना है, नष्ट मोहा बनना। ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से फिर बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। जो पहले से नष्ट मोहा बन जाएंगे, कहीं भी उनका अटैचमेंट नहीं, न खुद से, न दैवी परिवार से, न सेवाओं से, न हद की प्राप्तियों से, जो डिटैच हो जाता है। ऐसे नष्ट मोहा जो बन जाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे फिर बहुत काल के पुरुषार्थ से
उनका पुरुषार्थ फिर बहुत अच्छा चलता है, फिर बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति। जैसे कल भी बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया था ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, इसकी गुह्य गति को समझो भाई। जितना पुरुषार्थ उतनी प्रारब्ध बनती है, एक्स्ट्रा नहीं कुछ मिलता है, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। तो ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बहुत काल की उनको प्रारब्ध मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है। मीठे मीठे बाबा का वरदान, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से अब निवृत्त हो जाओ, डिटैच हो जाओ, नष्ट मोहा बन जाओ, स्मृति स्वरूप बन जाओ। जो तुम हो, जिसके तुम हो, तुमको क्या करना है वो तुम करो। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, इसको बाबा कहते बुद्धि में रखो। इसका स्मृति स्वरूप बन जाओ, करके फिर वो स्वरूप बनो, नष्ट मोह बनो। फिर समझ देते हैं स्व की प्रवृत्ति, अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर दैवी परिवार की प्रवृत्ति, है ना। स्व का परिवार भी, आत्मा जो परिवार बनाती है वो लौकिक भी, तो फिर दैवी परिवार की प्रवृत्ति, ये करना है वो करना है, वैसे जाना है ऐसे। सेवा की प्रवृत्ति, फिर बाबा कहते हैं हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोहा बनो। बाबा कहते हैं अटैचमेंट रखते हैं, तो नष्ट मोहा बनो मीन्स न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख, स्मृति स्वरूप बाबा जो स्नेह का सागर है उनको सामने रखना है, और फिर हमको स्मृति स्वरूप बनना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्मृति स्वरूप बनने से क्या हो जाएगा, हम नष्ट मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। हमको कोई भी कहीं भी मोह नहीं होगा। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर देना। जब हम प्रवृत्ति से, विस्तार से, शाखाओं से हम जब निवृत्त होते हैं, फ्री होते हैं, नष्ट मोहा बनते हैं, तो मैंपन खत्म हो जाता है। मैंपन खत्म, मेरा है यो वो सारा मैं और मेरा हम खत्म करते हैं, तो फिर मैंपन को समाप्त कर फिर हम क्या बन जाते हैं, नष्ट मोहा बन जाते हैं। ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से फिर बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत समय का पुरुषार्थ करते हैं, उससे फिर बहुत समय का प्रारब्ध बनाते हैं, तो प्रारब्ध की प्राप्ति के वो फिर अधिकारी, हम फिर अधिकार प्राप्त करते हैं बहुत समय का। कब करेंगे, जब हम निवृत्त हो जाएंगे। अगर फंसे रहेंगे अपने में, अपने जो शाखाएं बनाई हुई हैं उसके विस्तार में, अगर हम दैवी परिवार के विस्तार में चले जाते हैं, वहां संगी साथी बना लेते हैं, तब तो गए हम। और सेवा में अगर हम जूझ जाते हैं, सेवा करनी है ऑफ कोर्स, लेकिन याद में रहकर करनी है ना हमको सेवा, अपना पुरुषार्थ भी तो करना है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अब हमारा क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, स्व पुरुषार्थ भी साथ साथ होता है। तो सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से हमको नष्ट मोह बनना। हद के प्राप्तियों की, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये भी बड़ा पहले हम लोगों को होता था ना, ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए। अब तो कहते हैं नहीं चाहिए, और कम हो जाए तो और अच्छा है, जितना कम उतना अच्छा। अब नहीं मन करता है, तो बाबा कहते सभी, इन सभी चीजों से, हद की जो प्राप्तियां हैं, इसकी प्रवृत्ति, इन सभी से हम नष्ट मोह बन जाए, तो न्यारा बनने के लिए बाबा कहते बाप दादा के स्नेह स्वरूप को सामने रखो। प्यार का सागर, स्नेह का सागर परमपिता परमात्मा कैसा है, उनको सामने रखो और स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से हम नष्ट मोहा बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होने का मतलब ही है मैंपन को खत्म कर देना, नष्ट मोहा बन जाना। ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे फिर बहुत काल का पुरुषार्थ करते हैं, फिर बहुत काल के पुरुषार्थ से उनके बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति हो जाती है, उसका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सब तरफ से बुद्धि का योग हटा दिया, एक तरफ लगा दिया। बहुत जगह बुद्धि का योग है तो फिर इधर नहीं लगता है ना, इधर कम लगता है, फिर उतना हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इसलिए फंसना नहीं है, अब विस्तार में नहीं जाना है। फंस जाते हैं खुद के लिए, हम खुद ही जंजाल इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे हमको पता चलता है। पहले तो शौकिया तौर पर हम शुरू कर देते हैं सब कुछ, धीरे धीरे पता चलता है हम जंजाल है, और वो जंजाल जो मेरे काम ही नहीं आना। सबसे बड़ी बात तो ये है, समाप्ति अचानक है, देह का कोई पता नहीं है, पाप आत्मा हम बने हुए हैं, पुण्य आत्मा हमको बनना है, नई दुनिया आ रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सीट बुक करनी है। अब तो रियलिटी हमको दिख रही है ना, तो जो समझदार तो वही होगा ना कि जो आने वाली दुनिया उसके लिए हम करें, कि इधर हद की प्राप्तियों के पीछे, ये तो हद की प्राप्तियों के पीछे भागते भागते तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय पश्चाताप के। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं इससे निवृत्त हो जाओ, नष्ट मोह बन जाओ।
स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार हमको मिलता रहेगा। अगर हम कहीं अटैच होते हैं तो हम अपने दिल में किसी और को रखते हैं, फिर बाबा हमको प्यार नहीं करते। अगर हम डिटैच रहते हैं कमल फूल की तरह, प्रभाव मुक्त रहते हुए सतगुणी सतयुगी पाठ बजाते हैं, न्यारे रहते, किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तब हम प्रभु का प्यार प्राप्त करते हैं। कहना मानेंगे तभी तो मिलेगा ना प्रभु का प्यार हमको। तो कमल फूल समान न्यारा रहने से कमल फूल पर किचड़ा नहीं पड़ता है। ऐसे ही दुनिया में रहते हुए किसी भी लगाव प्रभाव दबाव का किचड़ा मेरे पर ना पड़े और हम श्रीमत पर चलते रहें तो प्रभु जी को प्यारे लगेंगे, उनका प्यार प्राप्त करने के पात्र बनेंगे। अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को मिल रहे हैं, सहज योगी बनने की समझ मिल रही है, लेकिन बाबा के तो उसके लिए परमात्मा प्यार के अनुभवी बने। जो नंबर 1 परवाने हैं, जो फिदा हो जाते हैं भगवान पर, उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार ही नहीं। जैसे ब्रह्मा जी नंबर 1, और साथ में उनके जितने बच्चे थे वो भी वैसे थे। गुलजार दादी, जनक दादी और रतन मोहिनी दादी और ये प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, इन सबको देख लो। उनको न स्वयं का अर्थात इस देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का वो आधार नहीं लेते। देखो उसके लिए वो रात का खाना ही छोड़ देते थे। योग मिस नहीं होना चाहिए। तपस्या कर रहे थे ना, क्योंकि वो लोग नींव बना रहे थे। जो खोखली होगी ये नींव देवी देवता धर्म की, उसकी नींव पक्की कर रहे थे, इसलिए वो रात को खाना नहीं खाते थे, शौक भी नहीं रखते थे, है ना। कितना मैंने पढ़ा था कि 6 बहनें 60 ग्राम खिचड़ी 10-10 ग्राम लेकर ऐसे तृप्त, दादी कहती ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हमने कौन सी चीज खा ली है, इतना सुख अनुभव करते थे। कोई खाएगा आजकल पानी 2 गिलास हो और हल्दी हो, नमक हो और 1 आलू उबाला हुआ हो, खाएगा कोई? 1 आलू था उनके पास जब वो कमला नगर में रहती थी बहनें, 1 आलू। उस समय नहीं मिलता था कुछ भी, उनको नहीं होगा ना, क्योंकि सारा पैसा भी ये खत्म भी तो होता है, इतनी पालना भी तो 14 वर्ष की करी है। तो फिर जब सेवाओं में निकले थे तो वो पैसे नहीं हुआ करते थे। तो प्रभु उनको प्यार करेंगे ना, एकदम उनको ये बस दिन रात कुछ नहीं। उनको ब्रह्मा जी को देख लो, न दिन रात की कोई सुध बुध रहती थी, न भूख न प्यास न सुख के साधन उनके पास। तो उन्होंने तो कोई सुख का साधन भी नहीं लिया, ब्रह्मा जी ने आराम का भी नहीं सोचते थे। वो तो खाना खाते खाते उठ जाते थे, खाना बाद में खाएंगे। कई बार परीक्षा हुई है उनकी, खाना खाने बैठे हैं, अभी एक निवाला अंदर किया है, जिज्ञासु आ गया, वहीं पर छोड़ देते थे, वहीं पर न भूख न प्यास। दादियां न भूख न प्यास, इतना सूक्ष्म खाती थी अभी भी एंड में। ब्रह्मा जी आराम के बारे में कभी नहीं सोचते थे, दादियां भी नहीं सोचती थी, मम्मा भी लगी रहती थी सारा दिन इधर उधर आना जाना, क्योंकि ब्रह्मा जी तो जाते नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा जी की ये ड्यूटी रहती थी, उसको वहां भेजना, उसको वहां भेजना, उसको वहां भेजना। फिर आबू में जो आते थे फिर उनको देखना, ये सब जरूर करते थे। वो व्यस्त रहते थे, न आराम का किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए रहते हैं। देह है ये भूल जाते हैं। जब हम देह की स्मृति में रहते हैं ना, तब हमको लगता है हम थक गए हैं, हमको इतनी नींद चाहिए, हमारी बॉडी ऐसी होगी वैसी होगी। ये सब ना सब बॉडी कॉन्शियस होकर हम करते हैं। लेकिन जो प्रभु के परवाने, हम बाबा क्या बोलते हैं, नंबर 1 परवाने, तो नंबर 1 परवाने तो ब्रह्मा जी थे। उनके जैसा कोई परवाना है क्या? फिर मम्मा, फिर दादियां, नंबरवार है ना सारे के सारे। नंबर 1 परवाने ब्रह्मा जी हैं। उनको न खुद का, न देवभान का, न दिन रात का, न भूख प्यास का, न अपने सुख के साधनों का, न आराम का, किसी भी बात का ब्रह्मा जी ने आधार नहीं लिया। ओनली एग्जाम्पल। वे सब प्रकार की देह की स्मृतियों से खोए हुए, देह तो भूल ही जाते कि वो देह है,
वो देह की स्मृतियों से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। क्षमा के लव में ब्रह्मा जी लवलीन रहते थे, फिदा ही हो गए थे भगवान जी के पीछे। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है ना, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। हमारी क्षमा शिव पिता परमात्मा हमारे माशूक ज्योति स्वरूप है। वो तो स्वरूप है ज्योत का, प्रकाश का, लाइट है, वो माइट है। ऐसे ही क्षमा के समान क्षमा पर फिदा होने वाले स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते। अब जैसा संग करेंगे वैसा ही तो रंग लगेगा। तो जिसको क्षमा का रंग लग जाता है वो फिर क्षमा की तरह बन जाते हैं, लाइट माइट रूप बन जाते हैं, वो ज्योति स्वरूप बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बनी तो गए थे एज प्रजापिता ब्रह्मा ऑल्सो। लोगों को तो फरिश्ता ही नजर आते थे, न्यारे प्यारे सदा रहते थे। ऐसा परवाना बनना है, नंबर 1 परवाना। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं है। वे सब प्रकार की देह की स्मृतियों से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। हम ऐसे रिजेक्ट कोई चीज नहीं कर सकते हैं। खाना नहीं है वो अलग बात है, तो बहुत हम्बल रहना है। हमेशा याद रखना है शुरुआत किसने करी, हम ही ने तो करी थी। अब खा पी कर फिर इसीलिए कहावत है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसीलिए कहावत है कि पहले खा पी लिया और अभी दूसरा खाता है तो फिर हम नफरत करते हैं, है ना। तो हमको बहुत हम्बल रहना है, ऐसा नहीं करना है। दादी समझाती हैं रिजेक्ट नहीं करना किसी चीज को। नहीं खाते नहीं खाते, बस वो नहीं खाएंगे हम। लेकिन ऐसे हम तो नहीं खाते, हम तो ये नहीं करते, ऐसे ही करना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज दे अभिमान। अब समझ मिली है तो हम नहीं खा रहे हैं ना। जब समझ नहीं थी तो हम भी खा रहे होते थे, है कि नहीं। ऐसे करना है बाबा बना, हमको हर चीज को बहुत हम्बल बनकर करना है, शांत रहकर करना है। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, और 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, तत्वों का, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद, और आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करें। सृष्टि हम आत्माओं की मेहमान नवाजी करती है, रहने को जगह दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो मेहमान नवाजी है ना, हम तो मेहमान हैं। तो हम अपनी तरफ से भी धन्यवाद करेंगे, और हमारी वजह से जो आत्माएं विस्मृत हो गई हैं उन आत्माओं की तरफ से भी हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते हुए शांति।